करें तो जो ब्लड हमारा चैप्टर है, इस ब्लड चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा टॉपिक लेना पड़ेगा। इससे पहले वो है बॉडी फ्लूइड। तो आपका जो हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लड ही रहेगा। और इस ब्लड में मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ किसके बारे में, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, उस बॉडी, अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड जो है, उस बॉडी फ्लूइड जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो देखिएगा बॉडी फ्लूइड, अब देखिएगा बॉडी फ्लूइड के बारे में अगर हम बात करें तो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, तो यहाँ से जो पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि बॉडी फ्लूइड जो होता है वो बॉडी फ्लूइड किस तरह से चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर बॉडी फ्लूइड जो होता है उसका एज के साथ बहुत रिलेशन होता है। किसके साथ? एज के साथ। बॉडी फ्लूइड का एज के साथ क्या रिलेशन होता है उसको समझिएगा। बेबी का बर्थ होगा, बर्थ होने के बाद में फिर बेबी जो होता है उस बेबी एडल्ट होगा, एडल्ट होने के बाद वो क्या होगा, ओल्ड एज होगा। तो अगर इस हिसाब से अगर अपन देखें तो बॉडी फ्लूइड जो होता है उस बॉडी फ्लूइड में क्या चेंजेज आएगा उसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो इन्फेंट होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो कोई भी अगर इन्फेंट होता है, उस इन्फेंट के अंदर जो टोटल वेट का, ध्यान दीजिएगा, टोटल वेट का जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कितना होता है, अगर हम बात करें तो कितना होता है, 80%। 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ऑफ टोटल, अगर हम बात करें तो क्या, टोटल बॉडी वेट, यानी कि टोटल बॉडी वेट जो होता है उस टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 80%। यानी कि इन्फेंट के अंदर जो टोटल बॉडी वेट होता है उस इन्फेंट का, उसका उसकी बॉडी के अंदर 80% क्या होता है, फ्लूइड होता है। फिर ये इन्फेंट जो होता है, ये इन्फेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। और एडल्ट होने पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट जो होता है उस टोटल बॉडी वेट का इसके अंदर फ्लूइड कितना होता है, 60%। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे अंदर हमारी बॉडी वेट का कितना परसेंट, 60% फ्लूइड है। कितना परसेंट है, 60%। फिर उसके बाद जैसे हमारी एज आगे बढ़ेगी तो हम किस फेज में जाएंगे, ओल्ड एज में। और ओल्ड एज के अंदर अगर हम बात करें तो जो होता है वो कितना हो जाता है, 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कितना हो जाता है, 55% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा वन लाइन। वन लाइन क्वेश्चन क्या होगा कि एक इन्फेंट के अंदर टोटल फ्लूइड बॉडी वेट का कितना होता है, 80%। एडल्ट के अंदर कितना होता है, 60%। ओल्ड एज में कितना होता है, 55%। इस सीक्वेंस को देखने से हमें एक चीज और पता चल रही है कि एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी के अंदर फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड का अमाउंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। पहले 80% था, फिर 60% था, फिर कितना था, 55%। इनमें से ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। और सबसे ज्यादा एडल्ट के बारे में बात करेगा वो, तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। इन्फेंट और एडल्ट, ओल्ड एज के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इन्फेंट और एडल्ट में पूछा गया है कि टोटल फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो बॉडी वेट का इतना परसेंट होता है। अब आगे अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो सीक्वेंस टाइप चलेंगे हम, और देखिएगा आगे क्या होगा। मैंने कहा बॉडी फ्लूइड, अगर हम बात करें तो क्या कहा मैंने, बॉडी के अंदर फ्लूइड है। तो अगर हम यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करें तो बॉडी फ्लूइड जो होता है, यहां से मैं पहले बता देता हूं, चीजें टिप्स पर याद होनी चाहिए। अगर ब्लड के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ब्लड के क्वेश्चन, पहली बात, ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइन आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आएंगे, वन लाइन। अब जिसको पता है उसने पूछ लिया कि एडल्ट के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट है, फ्लूइड है। अब वहां पर जिसको याद नहीं है वो वहां पर अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई लॉजिक नहीं लगा सकता। याद है तो टिक कर दीजिए, याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने वहां पर थोड़ी सी भी गलती की कि आपका एक तो माइनस मार्किंग होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें तो 1/4 माइनस मार्किंग वो लेकर जाएगा। तो यहां पर वन लाइन क्वेश्चन आते हैं, और वन लाइन क्वेश्चन में एक चीज रिस्क होती है कि वन लाइन क्वेश्चन में आप रिस्क लेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि क्या राइट आंसर जाएगा। यहां तो अगर याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए यहां पर चीजें परफेक्ट याद होनी चाहिए, टिप्स पर याद होनी चाहिए। एडल्ट के अंदर 60%, इन्फेंट के अंदर 80%, ओल्ड एज के अंदर 55%। इसका मतलब एज बढ़ेगी तो बॉडी फ्लूइड क्या होगा, कम होगा। बॉडी फ्लूइड जो होता है, उस बॉडी फ्लूइड जो होता है, अब हमने तो की है कि हमने कहा टोटल फ्लूइड, चाहे वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, बॉडी वेट का कितना परसेंट है, 60% है। अब जो मैं बात करूंगा और सिर्फ किसकी बात करूंगा, एडल्ट की। हमने कहा है बॉडी फ्लूइड टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 60%। किसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, एडल्ट के अंदर बात कर रहा हूं।
अब यहाँ पर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड मैंने ये बात नहीं की कि ये फ्लूइड है कहाँ। ये फ्लूइड जो होता है ये मेजरली दो जगह पाया जाएगा। मेजरली कितनी जगह पाया जाएगा? दो ही जगह पाया जाएगा ये फ्लूइड। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो होगा, अगर हम बात करें तो क्या, ICF, मतलब क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक तो रहेगा ICF, एक रहेगा क्या, ECF। ICF जो होता है, उस ICF को हम क्या कहेंगे, अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जबकि ECF को क्या कहेंगे, अगर हम बात करें तो इसको कहा जाएगा क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, ICF के बारे में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जितना भी बॉडी वेट का होता है या टोटल फ्लूइड, अब बॉडी वेट तो हमने यहाँ बात कर ली तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि ICF फ्लूइड कितना होता है। ICF फ्लूइड टोटल फ्लूइड का मैं कह रहा हूं, अब मैं बात क्या कर रहा हूं, टोटल फ्लूइड जो भी है हमारी बॉडी में उसका कितना परसेंट होता है, ये होता है उसका कितना परसेंट, 70%। और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल फ्लूइड जो होता है उस टोटल फ्लूइड का कितना होता है, 30%। तो आप कह रहे हैं सर यहाँ 60% तो नहीं, इससे मतलब नहीं है हमें। अब हमने तो कहा है कि टोटल बॉडी वेट का 60% होता है, 60% होता है। मान लीजिए मैंने कहा एक पर्सन की बॉडी में 36 लीटर फ्लूइड है, एक पर्सन की बॉडी में कितना, 36 लीटर फ्लूइड है। तो उस 36 लीटर का 70% तो कहां पर है, ICF में, और 30% कहां है, ECF में। मैं ये बात कहना चाहता हूं, समझ गए बात को। मैंने कहा मान लो 10 लीटर है तो 10 लीटर का 70% कहां है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, बाकी 30% कहां है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। बाकी आ समझ में। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का मैक्सिमम फ्लूइड किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। और सेल के अंदर होता है तो इसका मतलब ये देखिएगा, ये सेल है। मैक्सिमम फ्लूइड जो होता है वो मैक्सिमम फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम फ्लूइड पाया जाता है कहाँ पर, यहाँ पर पाया जाता है। तो ये मैक्सिमम जो फ्लूइड होता है, ये मैक्सिमम फ्लूइड यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है तो इसका मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड किस रूप में पाया जाता है, ये पाया जाता है किस रूप में, साइटोप्लाज्म के रूप में। किस रूप में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड किस रूप में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है। कितना परसेंट होता है, 70% होता है। कितना परसेंट होता है, 70% होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर देखिएगा कौन कौन से फ्लूइड आएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मानी क्या, ब्लड वेसल्स, और ये क्या है, अगर हम बात करते हो सेल। अब ये सेल होती है, ये तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। सेल और सेल के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मैंने कहा यहां वाला फ्लूइड तो क्या हो गया, ICF। अब इस सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो दो सेल के बीच में हो, कहीं पर भी हो, उसी फ्लूइड को आप क्या कहेंगे, ECF, मतलब क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, इस 30% का 22% जो होता है वो कहां पर होता है, वो होता है अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो वो कहां पर होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। समझ में आ गई बात। इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको मालूम नहीं हो वो ध्यान दीजिएगा, ये वाला स्पेस कौन सा स्पेस है, इंटरस्टिशियल। यानी कि इस 30% का 22% कहां पर रहेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और 6% जो होगा वो 6% किसके रूप में रहेगा, ये ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर ये क्या माना मैंने, प्लाज्मा। ये क्या माना मैंने, प्लाज्मा। तो 6% किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, प्लाज्मा के रूप में। समझ में आ गई बात। कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28। अब कितना परसेंट बच गया, 2%। जो 2% होता है, जो 2% होता है वो 2% देखिएगा, 6% किस रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप। अब यहां पर जो 2% होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। 2% क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड। एक्स्ट्रा फ्लूइड का मतलब समझिएगा, ब्रेन में भरा हुआ CSF।
आई में भरा हुआ इंट्राओकुलर फ्लूइड, जॉइंट में भरा हुआ साइनोवियल फ्लूइड। समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा बॉडी के कुछ सीक्रेशंस जो होते हैं, जैसे कि नोज से सीक्रेशन होता है, आई सीक्रेशंस होता है, स्वेटिंग्स होती है, ये सब फ्लूइड जो होते हैं सीक्रेशंस जो बाकी बचे, तो इसका मतलब वो किस में जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आ सकते हैं जरा देखिएगा। एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होगा उसके अंदर कौन कौन सा फ्लूइड आएगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन सा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट में भरा हुआ है। ब्रेन में भरा हुआ कौन सा फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो इंट्रा ओकुलर फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, आई में भरा हुआ इंट्रा ओकुलर फ्लूइड। और बॉडी के कुछ जो सीक्रेशंस वगैरह होते हैं वह जैसे कि एंजाइम से है, ये सब सीक्रेशन जो होते हैं बॉडी के इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली, तो वो सीक्रेशन इसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमने कहा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सीएसएफ एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्राओकुलर फ्लूइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्वेश्चन ये आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा। हाँ, प्लाज्मा को एक और कहा जाता है, ये इंट्रावस्कुलर फ्लूइड भी है। क्या है ये, इंट्रावस्कुलर, क्योंकि ये वो बहने के हिसाब से बताया गया कि बहता कहाँ है, ब्लड वेसल्स में। तो इसका मतलब अब आपसे मैं कहूं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि इंट्रावस्कुलर फ्लूइड विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर मैं यहां पर नोट डाल के ये लिखूं कि मैंने ये कहा है कि जो इंट्रा, क्या कहा है, इंट्रा जो वस्कुलर फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है, ये किस टाइप का फ्लूइड है, तो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्योंकि यहां पर इसी प्लाज्मा को क्या कहते हैं हम, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, क्योंकि प्लाज्मा किसमें बहता है, ब्लड वेसल्स में। किसमें बहता है, ब्लड वेसल्स में। तो इसका मतलब इंट्रावस्कुलर फ्लूइड भी कैसा फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि इसकी एक ट्रिक होती है, फ्लूइड में कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक ट्रिक याद रखेंगे कि सेल को छोड़कर, किसको छोड़कर, सेल के अंदर को छोड़कर जितना भी फ्लूइड होगा सभी कौन सा फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। समझ गए बात को। चाहे वह इंट्रावस्कुलर हो, चाहे वह प्लाज्मा हो, चाहे वह साइनोवियल हो, चाहे वह इंटरस्टिशियल हो, सब किस में जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। आगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा फ्लूइड कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहां तक कंफ्यूजन क्लियर है। ये सारे ही क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखिएगा। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं इसी के अंदर वो क्या करने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर आता है वो देखिएगा वो क्या आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर आएगा वो देखिएगा, इस साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में लैंग्वेज बदलती है, क्वेश्चन वही रहा करता है। एक एग्जाम में वो आपसे पूछेगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा आयन कौन सा होता है। दूसरे एग्जाम में उसी क्वेश्चन का प्रारूप चेंज होगा, स्वरूप चेंज होगा, और वो कहेगा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में आयन का नाम बताइए। बताइए, क्वेश्चन बदला क्या, क्वेश्चन नहीं बदला, उसने तरीका बदल दिया। उसने कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आयन होता है। अगले एग्जाम में उसने यही क्वेश्चन दिया और लैंग्वेज में क्या कहा आपसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आयन होता है। तो यहां पर साइटोप्लाज्म जो होता है या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, किसमें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मोर अमाउंट में, किसमें, मोर अमाउंट में पाया जाता है क्या, पोटेशियम। क्या पाया जाता है, पोटेशियम। अब पोटेशियम का जो अमाउंट होती है वो यहां पर कितना होता है, कितना होता है, 135 टू 145 कितना होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि आपसे पूछा जाए, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेल के अंदर की बात कर रहा हूं, सेल के अंदर, सेल के अंदर मतलब यहां पर पोटेशियम कितना होता है, कितना होता है, 135 टू 145। इस सेल के अंदर जितने भी आयन पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, जितने भी आयन हैं उन आयन में से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, किसका होता है, पोटेशियम। कितना होता है, 135 टू 145। क्लियर बात, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है।
आपसे पूछा जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कितना होता है, 135 टू 145। क्लियर बात यहाँ समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे कि प्लाज्मा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, अब मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे मोर अमाउंट में, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में, मोर अमाउंट में पाए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कौन सा होता है, सोडियम होता है। और इस सोडियम का लेवल कितना होता है, 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर, मिली इक्वलेंट पर लीटर। कहने का मतलब समझिए आप, ये लीजिए जरा देखिएगा मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि इस सेल के अंदर पोटेशियम कितना होता है, 135 टू 145। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर सोडियम कितना होता है, कितना सोडियम कितना होता है, तो मैंने कहा 135 टू 145। यानी कि प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड में, यानी कि सीरम में, बात तीनों एक ही है। मैं कहूं ब्लड में, मैं कहूं प्लाज्मा में, मैं कहूं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मैं कहूं सीरम में, सोडियम कितना होता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा 135 टू 145। दूसरा क्वेश्चन, ब्लड में, सीरम में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला आयन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जाएगा क्या, सोडियम। बात समझ में आई? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सेल के अंदर जितना पोटेशियम होता है, ब्लड में उतना ही सोडियम होता है। क्लियर बात समझ में आई? तो इसी को लैंग्वेज बदलता है वो। अब इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ना बोलकर वो क्या बोलेगा कि आपसे वो कहेगा क्या, सीरम सोडियम, या फिर आपसे वो कहेगा, अगर हम बात करें तो सीरम सोडियम, या फिर वो आपसे कभी कभी क्या कहेगा, ब्लड सोडियम लेवल, या फिर वो क्या कहेगा आपसे कि प्लाज्मा में सोडियम लेवल कितना होता है। तो इसका मतलब बात वही कर रहा है, कितना, 135 टू 145। जब वो आपको घुमाए क्वेश्चन में तो घूमना नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा की। किसकी बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो होता है, उस प्लाज्मा मतलब ब्लड, सिंपल सी बात है, ब्लड में दो ही तो चीजें होती है, अगर हम बात करें तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो वहां पर जो सोडियम होता है, वो सोडियम, सीरम सोडियम भी बोलते हैं उसको, ब्लड सोडियम भी बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सोडियम लेवल भी बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम भी बोल सकते हैं। तो वो कितना होता है, 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। मेरे दो सिंपल से क्वेश्चन हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा अमाउंट में सोडियम होता है। आई बात समझ में? यानी कि सिंपल सी बात होगी, सेल के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम भरे हुए हैं, जबकि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम है, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम है। दो सिंपल क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, उनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहां बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसी को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करूंगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब और क्वेश्चन भी हम इसके सोल्व करेंगे। कैसे, उसको समझ लीजिए। अगर हम बात करें तो मैं यहां पर इसको एक ब्लड वेसल्स मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? ब्लड वेसल्स। ध्यान दे लीजिएगा सभी। अब यहां पर मैंने ये मानी क्या, अगर हम बात करें तो क्या, बॉडी की सेल्स। अब यहां पर इस सेल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, अगर हम बात करें तो इस सेल के अंदर जो ये फ्लूइड भरे हुए हैं, इन फ्लूइड को हम किस नाम से जान रहे हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जान रहे हैं। तो ये फ्लूइड जो होते हैं, ये फ्लूइड किस नाम से जाने जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये हो गया फ्लूइड क्या, साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों के बीच में, जो सेल और सेल के बीच में जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड जो होता है, ये क्या कहलाए, इंटरस्टिशियल। ठीक है, चलिए उसको भी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको हम कहते हैं सीरम। क्या कह सकता हूँ, सीरम। इसको मैं कह सकता हूँ ब्लड,
इसको मैं कह सकता हूं क्या, इंट्रावस्कुलर स्पेस। कौन सा स्पेस, इंट्रावस्कुलर स्पेस। या फिर इसको मैं कह सकता हूं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या मैंने गलत कहा, मैंने कहा सीरम, मैंने कहा ब्लड, मैंने कहा इंट्रावस्कुलर स्पेस, मैंने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो कौन करेगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये बह रहा है। यहाँ का जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं कौन सा, इंट्रा सेलुलर स्पेस। कौन सा होता है, इंट्रा। अगर हम बात करें तो क्या, सेलुलर। क्या होता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है। कौन सा स्पेस होता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब देखो, अब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, दो चीजें की बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने कहा सोडियम कितना होगा, यहां पर पोटेशियम कितना होगा। तो जरा बताइए यहां पर पोटेशियम कितना होगा, अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, कितना होगा, 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। क्लियर। फिर मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे बताइए यहाँ पर सोडियम कितना होगा। तो आपने कहा कि सर 135 टू 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। क्लियर है बात। इसका मतलब सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला आयन जो होता है वो कौन होता है, पोटेशियम। जबकि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला आयन कौन सा होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, सोडियम। तो सीरम सोडियम लेवल 135 टू 145, ब्लड सोडियम लेवल 135 टू 145, इंट्रावस्कुलर स्पेस में सोडियम 135 टू 145, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम 135 टू 145, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम 135 टू 145। बात समझ में क्लियर आई कि नहीं आई। जो आपने पढ़ा है वही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक मिनट बैठिएगा। आप जो कह रहे हैं कि सीरम पोटेशियम लेवल जो होता है वह होता है 3.5 टू 5.1, 3.5 टू 5.1, समझ रहे हैं ना बात को। तो 3.5 टू 5.1, लेकिन उसको आगे पढ़ो तो सही, वो क्या है, सीरम पोटेशियम लेवल। सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 टू 5.1। तो वो तो सीरम मतलब क्या, यहां पोटेशियम की बात कर रहा है, वो यहां पोटेशियम की बात नहीं कर रहा है। यहां तो पोटेशियम कितना है, इतना। अब सुनिएगा बात कि यहां पर अगर हम बात करें तो मैं लिखना चाहता हूं कि यहां पर सोडियम कितना होता है। तो यहां पर सोडियम होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्वलेंट पर लीटर। मैं आपसे पूछूं सेल के अंदर सोडियम कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3.5 टू 5.1। ठीक है, किसके अंदर, सेल के अंदर। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम जो होता है, यहां पर क्या, यहां पर मैं आपसे पूछूं जब भी क्वेश्चन कि यहां पर पोटेशियम जो होता है, ये पोटेशियम यहां पर कितना है, तो यहां पर जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम कितना होता है, 3.5 टू 5.1 मिली इक्वलेंट पर लीटर। समझ गए बात को। यानी कि अब सुनिएगा बात, आपको क्या याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है। फिर मैं बताऊंगा ट्रिक क्या अप्लाई करना है। मैंने कहा सीरम सोडियम लेवल 135 टू 145, मैं कहूं सीरम पोटेशियम लेवल, अब इसको क्या, सीरम पोटेशियम लेवल, ब्लड पोटेशियम लेवल, इंट्रावस्कुलर पोटेशियम लेवल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कितना होता है 3.5 टू 5.1। हो गई, यहाँ दो वैल्यू हो गई, कौन सी, एक सोडियम, दूसरी कौन, पोटेशियम। याद हो गई ना, यहाँ की याद मत करो। अब जैसे ही मुझसे कोई यहां पर पूछे किस किस की वैल्यू, सोडियम की, और किसकी वैल्यू पूछे, इन वैल्यू को क्या कर दो, उल्टा कर दो। इन वैल्यू को क्या कर दो, उल्टा कर दो। जैसे यहां जितना सोडियम है, तो जैसे मुझसे पूछा यहां सोडियम, तो मैं ये वाली वैल्यू यहां लिख दूंगा। अगर हम बात करो, मुझसे पूछे कि यहाँ पोटेशियम, यहां पर पोटेशियम की जैसे वैल्यू पूछेगा मुझसे, यहाँ की सोडियम की वैल्यू में क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा। समझ गए बात को। यानी कि इन वैल्यू को वहां पर क्या कर दोगे आप, उल्टा कर दोगे, जिसमें वहां की सोडियम और पोटेशियम की वैल्यू आ जाएगी। जब भी यहाँ सोडियम और पोटेशियम पूछा जाए, तो जो यहाँ सोडियम है वो वहां क्या लिख दो आप,
क्या लिख दो, जो यहाँ सोडियम है वो किस में लिख दो, पोटेशियम में, जो यहाँ पोटेशियम है वो किस में लिख दोगे, सोडियम में। सोडियम को पोटेशियम में लिख दो, पोटेशियम को सोडियम में लिख दो, जिसमें वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सेल के अंदर की वैल्यू हो जाएगी, किसकी, सेल के अंदर की। इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से पढ़ना होता है कि ये बात कहाँ की कर रहा है। वो आपसे पूछे सीरम सोडियम लेवल तो आप कहेंगे 135 टू 145। वह कहे अगर आपसे पूछे वह अगर हम बात करें तो सीरम पोटेशियम लेवल तो आपको कहना होगा 3.5 टू 5.1। जब आपसे वो पूछे कि सीरम इंट्रासेलुलर पोटेशियम तो आप कहेंगे 135 टू 145। वो पूछे इंट्रासेलुलर सोडियम तो आप कहेंगे 3.5 टू 5.1। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए एग्जामिनर को भी ये मालूम अच्छे से कि इस क्वेश्चन में कैंडिडेट जनरली गलती करेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन को वो क्या करता है, बार बार क्या करता है, एग्जामों के अंदर क्या करता है, रिपीट करता है। और याद रखिएगा इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको आप सीरम कह लो, इसको आप ब्लड कह लो, इसको आप इंट्रावस्कुलर कह लो, इसको आप क्या कह लो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह लो, क्योंकि ब्लड इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्लाज्मा इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये किस कंपार्टमेंट में बैठा है, इंट्रावस्कुलर, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंट्रावस्कुलर फ्लूइड या इंट्रावस्कुलर स्पेस में बहने वाला फ्लूइड। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर ये बात की है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर कि आपको मैथमेटिक भी सोल्व करवाता है, कभी कभी वो ये भी चेक करता है एग्जामिनर कि आपकी मैथमेटिक थोड़ी बहुत तो जनरल मैथमेटिक तो ठीक है ना, तो वो मैथमेटिक भी चेक कर लेता है कभी, तो वही मैथमेटिक चेक करता है कभी, और इसी में से वो मैथमेटिक का क्वेश्चन आता है। क्या आता है, मैथमेटिक का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है, जो 3 बार एग्जाम में आ चुका है, कितनी बार, 3 टाइम। जीएमसीएच चंडीगढ़ 2 बार दे चुका है, उसके अलावा अदर एग्जामों में भी वो क्वेश्चन क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। वेट रिपीट होगा, जरा क्वेश्चन देखिएगा। एक क्लाइंट है जिसका वेट कितना है, 60 kg। क्लाइंट का वेट कितना है, 60 kg। तो वहां पर वो आपसे पूछेगा इस 60 kg क्लाइंट के वेट के अंदर 3 चीजें पूछ सकता है वो। पहला क्वेश्चन जो उसका होगा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अमाउंट कितना है। दूसरा उसका क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का अमाउंट कितना है। तीसरा क्वेश्चन उसका ये भी हो सकता है कि इस क्लाइंट के अंदर टोटल फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड का अमाउंट कितना है। आगे बात समझ में, यानी कि एक 60 kg के वेट वाले क्लाइंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है और टोटल फ्लूइड कितना है, लीटर में बताना है। समझिए, परसेंटेज में तो नहीं बताना है, किस में बताना है, लीटर में बताना है। अच्छा, क्लियर है बात। तो कितना लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कितना लीटर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और टोटल फ्लूइड कितना है, ये वो क्वेश्चन। तो कभी कभी तो वो क्या पूछेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, कभी क्या पूछेगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, कभी क्या पूछेगा, टोटल फ्लूइड का अमाउंट कितना है। किसी भी एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी एडल्ट में जो टोटल बॉडी वेट का जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है, 60%। कितना होता है, 60%। पर्सन का वेट कितना है, 60 kg। तो इसमें जो सबसे पहले मैं निकालूंगा वो सबसे पहले क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, टोटल फ्लूइड, क्योंकि टोटल फ्लूइड निकाले बिना मैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, टोटल फ्लूइड कितना है, कितना, टोटल फ्लूइड कितना है। अगर हम टोटल फ्लूइड के बारे में बात करें तो टोटल फ्लूइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ फ्लूइड, कितना, परसेंटेज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का परसेंटेज कितना है। फिर उसके बाद परसेंटेज हटता है तो क्या आता है, 100 आता है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, बॉडी वेट। क्या लिखेंगे, बॉडी वेट। ये होता है फॉर्मूला किसी भी फ्लूइड को निकालने का कि परसेंटेज ऑफ फ्लूइड कितना है। एडल्ट है तो 60%, अगर इन्फेंट है तो 80%, अगर ओल्ड एज है तो 55%। फिर उसके बाद परसेंटेज हटते ही कितना आएगा नीचे, 100। और फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, बॉडी वेट जो आपको एग्जामिनर ने दिया है। तो इसका मतलब कितना परसेंट होता है, 60%। परसेंटेज हटा दो तो कितना आ जाएगा, 100। बॉडी वेट कितना है, 60। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, तो यहाँ पर 6 × 6 कितना हो गया, 36।
तो यहाँ पर टोटल फ्लूइड कितना हो गया 36 लीटर। यानी कि एक 60, मान लीजिए मेरा वेट अगर 60 केजी है, मेरा वेट अगर 60 केजी है तो मेरे अंदर 36 लीटर जो होता है वो क्या है, फ्लूइड है, टोटल फ्लूइड है, चाहे वो आईसीएफ हो चाहे वो ईसीएफ हो। टोटल फ्लूइड कितना है मेरे अंदर 36 लीटर। अब इसमें से वो ये पूछ रहा है आपसे, पहला जो है वो अगर हम बात कर, दूसरा उसने एक और क्वेश्चन किया आपसे कि इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर या पहले इंट्रा सेलुलर निकाल लीजिए, कोई सा भी निकाल लीजिए, आईसीएफ कितना है, क्या पूछा उसने, इस 36 लीटर में से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर भरा हुआ है। 36 लीटर में से मेरी बॉडी के अंदर सेल के अंदर कितना लीटर भरा हुआ है ये मैं जानना चाहता हूं। तो इसको निकालने के लिए मुझे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना परसेंट होता है 70%। कितना होता है 70%। तो ये 70 लिखा मैंने, परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना आएगा 100। कितना लीटर है टोटल फ्लूइड 36 लीटर। इसको इससे क्रॉस करिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम कट जाएगा और ये कितना कट जाएगा 18 टाइम, ठीक है। और इसमें इसका भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो आएगी वैल्यूज, निकालिएगा जल्दी कैलकुलेशन करिएगा कितना होगा, इसको इससे गुणा करिए कितना आएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को करिए 18 को 7 से गुणा करिए, कितना आया 7 और 5 12, 126, ठीक है 126। तो 126 अपॉन 5 कर दीजिए। अब कितना है निकालिए जल्दी से फटाफट, कितना आएगा 25 पॉइंट समथिंग जाएगा। कितना जाएगा 25 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि अगर हम बात करें तो एवरेज मान लेता हूं मैं कितना 25 लीटर। एग्जैक्ट पूछेगा तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ पर दिया 2, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 25, फिर कितना बचा 1 0 1 5 2 5 10। इसका मतलब अगर हम बात करें 25.20 उसके ऊपर जाएगा, 2.2 के आसपास जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पे एवरेज कितना आया 25 लीटर। तो उस ऑप्शन में ढूंढिएगा, वो पॉइंटों में नहीं देगा, उस ऑप्शन में जो आपको मिले कि वो देगा कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है। ऑप्शन ए 25 लीटर, ऑप्शन बी 30 लीटर, ऑप्शन सी 27 लीटर या फिर 15 लीटर। इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा 25 लीटर। यानी कि इस 36 लीटर में से 25 लीटर कहां भरा हुआ है, सेल के अंदर। ये वो कहना चाहता है, लैंग्वेज समझिएगा। वो ये कहना चाहता है कि टोटल फ्लूइड जो 36 लीटर था, 36 लीटर था, उस 36 लीटर में से 25 लीटर किसके अंदर भरा हुआ है, सेल के अंदर भरा हुआ है। अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब मुझसे वो पूछ रहा है कौन सा फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि जब 36 लीटर टोटल है, इसमें से 25 लीटर कहां भरा हुआ है, सेल के अंदर। तो सेल के बाहर कितना है, तो 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 16 लीटर। कर लीजिए ना। अच्छा 36 माइनस 25, 6 में से 5 गया तो कितना 1, यानी कि 11। कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। समझे बात, जो आपने कहेगा वही बोल दूंगा मैं, तो मेरी तो मैथमेटिक्स कमजोर है। तो अगर हम, लेकिन मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है। कितना लीटर 11 लीटर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना हो गया 11 लीटर। कितना हो गया 11। फिर भी आप निकालना चाहते तो निकाल लीजिए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है 30%। तो 30% हटेगा तो 100। और अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल फ्लूइड कितना है 36 लीटर। कितना है, तो इसका मतलब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहां पर जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा 11 लीटर। निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा 11 लीटर, क्योंकि 25 30 और कितना हो जाएगा 36 लीटर। समझ में आ गई बात। तो 11 10 पॉइंट ऊपर कुछ जाएगा, लेकिन वो 11 लीटर के आसपास आपका फ्लूइड आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है। तो ये यहां तक अगर हम बात करें तो पर्सन जो होता है उस पर्सन आपका क्या होगा, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होगा।
इस चीज को याद रखिएगा। वो टोटल बॉडी वेट देगा, फिर आपसे पूछेगा 3 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में ये पूछेगा, किसी एग्जाम में ये पूछेगा और किसी एग्जाम में ये पूछेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हमेशा वो ये पूछ रहा होगा तब भी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल फ्लूइड निकालना पड़ेगा। आप टोटल ईसीएफ और आईसीएफ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल फ्लूइड। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या निकाला, टोटल फ्लूइड, और टोटल फ्लूइड निकालने के बाद आईसीएफ कितना परसेंट होता है, 70%। तो 36 लीटर का 70% कितना होगा, और 36 लीटर का 30% कितना होगा, वही हो जाएगा आपका क्या, आईसीएफ और ईसीएफ। लेकिन वो तब याद होगा, तब आएगा क्वेश्चन जब आपको ये मालूम होगा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी फ्लूइड का 70% होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी फ्लूइड का 30% होता है। तभी जाकर आप उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक हम लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट किया था हमने, यहां से बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड चैप्टर है हमारा, उसके अंदर लिखिएगा बॉडी फ्लूइड।